नमस्कार साथियों, हमारे NK अवनी यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। बहुत ही दुख के साथ मैं आज बोलना चाह रही हूँ आप लोगों के बीच। छोटी मुँह बड़ी बात वाली बात आज होगी, क्योंकि हम लोग इतना परेशान होकर पटना जा कर लड़े थे। बेगूसराय, डंडारी, जहाँ भी मैंने हम लोग का आंदोलन हुआ, हम लोग एकदम तन मन धन से जाकर आंदोलन किए, लेकिन आज उस सब चीज़ पर आप लोग पानी फेर दिए हैं। कुछ सेविका पहले जाकर ये योगदान दे दी, हड़ताल तोड़ने लगी अपना मन से। उसके बाद आज फिर एक नई बात, जो सेविका चयन मुक्त हो गई हैं, इसमें तो हम लोग समझे थे कम से कम शेरनी सेविका सब इसमें हैं, अपने आप को स्ट्रॉन्ग थी, चयन मुक्त हुई है। लेकिन नहीं, मेरा ये मकसद नहीं है कि हम लोग जो है आप लोगों को बेवजह वीडियो के माध्यम से कुछ बोलें। हम कितना दिन रात लगे हुए रहते हैं कि कम से कम हमारी सेविका समझे इस बात को। मैंने नहीं अपने से सोच पाती है तो कम से कम सुनकर भी समझ सकती है कि हाँ, हमारी दीदी, हमारी बहन, हमारे नेता लोग, मेरी नेत्री सब हमारे लिए क्या कर रही है। नहीं, ये सब भी आप नहीं समझ सकती हैं। कम से कम आप लोग में हिम्मत नहीं है तो जो हमारी बहन, हमारे नेता नेत्री आगे लड़ रहे हैं, हमारे लिए प्रयास कर रहे हैं, उस पर तो आप लोग अमल कीजिए कम से कम। नहीं, वो भी नहीं कर सकती हैं आप लोग। चुपचाप जाकर फिर अपील पर अपील दिए जा रही हैं। ऐसे आप लोग चल रही हैं कि आगे मेरा मंजिल एकदम सामने है, सिर्फ आपको आगे चलना है। खाई है या सड़क है, ये नहीं दिखाई दे रही है। चाहे आगे हम गिर जाए, मर जाए, उससे कोई मतलब। क्षणिक सुख, जानते हैं ना कि क्षणिक सुख जो है जिंदगी भर की दुखों का कारण बन जाती है। आज हम लोग अगर थोड़ा बर्दाश्त कर ले तो कल हमारा भविष्य उज्जवल होगी। हम लोग किन्हीं को अगर हम बनाए हैं प्रतिनिधित्व करने के लिए कि हमारी बात आप लोग आगे रखें, तो उन लोगों पर भरोसा करना ना चाहिए हम लोगों को। नहीं, भरोसा नहीं कीजिएगा, उनका भी मनोबल तोड़िए, एकदम तोड़िए, ताकि वो लोग भी अलबला कर कुछ से कुछ आकर फैसला ले ले। हमारे राज्य के जो नेतृत्वकर्ता नेतागण हैं, नेत्रीगण हैं, उन्हें हम टाइम देंगे तब तो मेरे लिए कुछ करेंगे। मुख्यमंत्री जी भी एक इंसान ही हैं, और जितने भी मंत्री गण हैं वो भी एक इंसान ही हैं। वो ये नहीं है कि एकदम दाना भी बैठे हुए हैं, हमारे बारे में सोचेंगे। हम उनका एक तरह से माने बाल बच्चा है, गुस्से में कुछ बोल दिया एक अलग बात है, लेकिन जब एक जगह बैठकर वो लोग विचार विमर्श करेंगे तो हमारे हित की ही बात होगी, तो उसमें भी समझाने वाले भी लोग वहाँ पर हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग को फसरिया लगाने के लिए सब बैठे हुए हैं। जिनको हम अपना नेतृत्व करने के लिए लीडर बनाए हुए हैं, जो हमारे लिए इतना परेशान हो रहे हैं, उन पर हम विश्वास नहीं करें तो किन पर विश्वास करें। तो अगर आप लोग के पास खुद अपना कैपेसिटी था तो क्यों ये आंदोलन शुरू किए? सभी को एक जगह संगठित क्यों किया गया? इतना मेहनत क्यों हुआ? जब इस तरह आप लोग चितर बितर हो ही गई, होना ही था, तो आखिर हम किन्हीं को मौका देंगे, टाइम देंगे, तभी तो कोई हमारे लिए प्रयास करेंगे और हमारी बातों को आगे ले जाएंगे। और उनको हम टाइम ही नहीं देंगे तो झूठ फूस का इल्जाम लगाएंगे कि हमारे नेता लोग हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। हर जगह उनको नीचा गिराने का हम लोग काम किए हैं। महिला है तो क्या हुआ? इसका मतलब हम लोग का मान प्रतिष्ठा का कोई वैल्यू नहीं है। बार बार कहते हैं कि पैसा आनी जानी है, लेकिन मान सम्मान का ख्याल रखिए। नहीं, कुछ नहीं, जो करने वाली हैं उन लोग का भी आप लोग धूल में मिटा दिए हैं। हम लोगों के बारे में विचार हो रही है, सभी लोग प्रयास में हैं। मंत्री जी को मनाया जा रहा है, मनाया गया भी है। मानिए इस बात को, हम उन लोगों का बाल बच्चा है और कभी गार्जियन हम लोग के लिए अच्छा ही सोचेंगे। तो आप लोग प्लीज धैर्य बना कर रहें और शांतिपूर्वक और शिथिल दिमाग से उन लोगों को अपने कार्य को आगे
करने के लिए छोड़ दीजिए, ना कि उनको भी आप परेशान करके उतावला में उनसे भी कुछ गलती ना करवा लें। क्षणिक सुख आप लोग देखते हैं, यही हम लोगों में बहुत जो है नादानी है, कमी है। भविष्य नहीं देख रहे हैं आप लोग। ऐसे में कोई कभी हम लोगों के लिए लड़ने के लिए तैयार नहीं होंगे। आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। बिंदेश्वरी जी जो संदेश भेजे हैं वो पढ़कर मैं आपको सुना देती हूँ, सुन लीजिए। शायद बहुत सेविका दीदी पढ़ते भी नहीं होंगे। उन्होंने संदेश भेजे हैं कि निदेशालय द्वारा केंद्र टैग करने से संबंधित एक पत्र जारी किया गया है। उक्त पत्र के बाद आंगनबाड़ी सेविकाओं सहायिकाओं में एक भूचाल जैसा आ गया है। सेविका परेशान हो गई हैं। वाह भाई, इतना बार बार समझाने के बाद भी आप लोग समझने के लिए तैयार नहीं हैं। इतना बार बार समझाने के बाद भी आप लोग समझ नहीं पा रही हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं, जितने भी नेतागण लोग हैं, जितने भी अधिवक्ता हैं, सभी जानते हैं कि जब भी कोई लड़ाई सरकार से होती है तो डराने के लिए दमन चक्र चलाया जाता है, दंडात्मक कार्रवाई की जाती है। सभी जानते हैं ये बात, फिर भी घबरा जाते हैं आप लोग। किसी भी संघर्ष में दो पक्षों के बीच में कोई एक ही पक्ष जीतता है और एक पक्ष का हार निश्चित ही तौर पर होना तय है। हार उसी का होता है जो मन से हार जाए। कहावत प्रचलित है, मन के हारे हार और मन के जीते जीत। मजदूर, किसान, मेहनत कश, आवाम, शिक्षक, कर्मचारी, आंगनबाड़ी, आशा, रसोइया कभी हारता नहीं है, कुछ ना कुछ जीतेगा ही। मरकस ने कहा है, मेहनत कशों के पास खोने के लिए जंजीर और बेड़ियों के सिवा कुछ नहीं है, पर पाने के लिए सारा जहां है। क्या सेविका सहायिकाएं कोई अपराध किया है, चोरी डकैती की है? अगर नहीं तो फिर क्यों डर, क्यों भय, क्यों इतना डर रही है? अजीब बात है। आंदोलन संघर्ष के दरमियान कई बार शिक्षकों, कर्मचारियों को बर्खास्त तक किया गया, लेकिन क्या वो आज तक बर्खास्त हैं? कदापि नहीं। क्या आंदोलन संघर्ष हड़ताल करना गैर कानूनी है? अपने हक और अधिकार के लिए संघर्ष करना, आंदोलन करना, हड़ताल करना, यह भारत का संविधान प्रदत्त अधिकार प्राप्त है और अब तक बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान जिंदा है। हमें यह अधिकार कोई नहीं छीन सकता है। आप जब तक डरते रहेंगे तब तक ये गरीबों, मेहनत कशों के खून चूसने वाले आपको डराते रहेंगे। वैसे अगर सचमुच से सब लोग 3 माह भी पूरा नहीं हुआ, अधिकांश लोग मैदान छोड़कर भागने लगे या भाग गए, आपके इसी कमजोरी का भरपूर लाभ सरकार उठा रही है। इसी कमजोरी का लाभ जो है ना सरकार उठा रही है। आज से कोई डर नहीं, डर भय बंद और धैर्यवान बने, बुद्धि से काम ले, संगठन पर भरोसा रखें, आत्मविश्वास से आत्मबल और आत्मबल से आत्मनिर्भर बनता है। अगर सरकार से मांग नहीं मिलेगा तब न्याय के लिए न्यायालय जाएंगे। अभी तक बहुत कुछ बाकी है और आप लोग यह क्यों नहीं गौर करते हैं कि जितनी भी साजिश रची है हम लोगों को कमज़ोर करने के लिए किया गया है। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। आप लोग धैर्य से संगठित रहें, हमारी जीत होगी। हम लोग को कुछ अच्छा ही आश्वासन मिलने वाली है। प्लीज़ आप लोग धैर्य बना कर रहें, सब्र का फल मीठा होता है।
आज भी हमारी 2 सेविका बहनें एक लालू जी के पास गई थी और एक मंत्री जी के पास गई हुई थी। हर जगह हर एक नेता नेत्रीगण लगी हुई हैं। प्लीज़ आप लोग धैर्य बना कर रखें, और अगर हमसे कुछ अगर त्रुटि हो गई होगी तो दिल पर न ले, क्षमा करें। आपसे ज़्यादा क्या बोलूं, चैनल को लाइक करें या न करें, लेकिन हमारी संदेशों पर ज़रूर गौर करें। धन्यवाद।